हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आया हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। बहुत समय से इंतजार है पटवारी का, और ये पटवार जो है राजस्थान का एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छी जॉब है, जिसका इंतजार हम बड़ा इंतजार काफी समय से करते हैं। तो इस इंतजार को फाइनली खत्म करते हुए, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम डेट वगैरह सब क्लियर है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्या था पिछले साल का कट ऑफ, कैसे करनी है प्रिपरेशन, क्या क्या आएगा, किस जगह से कितनी वैकेंसीज हैं, सब कुछ क्या होगा सिलेबस, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको रिस्पॉन्स कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें पटवार की, तो बहुत ही जबरदस्त भर्ती है ये। 2025 कह सकते हैं कि साल की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी से है। यानी 2025 में अगर आपने अच्छे से अभी से तैयारी शुरू कर दी है, बढ़िया से प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो आप 2025 में एक बहुत ही अच्छी जॉब के मालिक होंगे। और क्यों ये बहुत अच्छी जॉब मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपको ग्रामीण परिवेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको उसी परिवेश में रहना है, वहीं के लोगों को डील करना है, और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी हुई जॉब है और बड़ा मजा आता है वहां पे। देखो, जॉब तो कोई भी अच्छी मानी जाती है, और अगर हम अपने ही ग्रामीण परिवेश में रह के, अपने ही इलाके में रह के, और अपने आप में अपने आप को एक्सप्लोर करें, तो एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पे बन के उभर के आता है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। वीडियो को जरूर यहाँ पे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। देखो, आपको अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि इसकी हमको एग्जाम डेट पता है। देखो, दो डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, 10 और 11 मई एग्जाम डेट है इसकी। अगर 10 और 11 मई इसकी एग्जाम डेट है, इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास ओवरऑल अगर हम आज से लेके करें, आज से कंसीडर करें, तो मान के चलिए 5-6 महीने हैं, ठीक है। और इस 4-5-6 महीने जो भी हमारे पास हैं, इसमें हम बहुत शिद्दत से अगर तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में हम सिर्फ बैठेंगे नहीं, एग्जाम को क्लियर भी करेंगे। कई सारे बच्चों के ना दिमाग में एक प्रॉब्लम रहती है कि सर अभी तो टाइम है, हम पढ़ लेंगे, अभी तो क्या कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया, उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे। नहीं होगा सिलेक्शन। बहुत ही कड़वा सच है ये, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सिर्फ इस तरीके से तैयारी करोगे। 2 महीने 3 महीने में कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालना आज के टाइम में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। संभव नहीं है बेटा, आप कितना भी अच्छे से करो, थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेके चलो, ताकि आप अपने आप को यहाँ पे तैयार कर लोगे। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम मार्जिन लेके चलो, क्योंकि हर विद्यार्थी का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता। किसी का जीके अच्छा है तो उसकी रीजनिंग खराब है, मैथ्स अच्छा है तो उसकी इंग्लिश खराब है, इंग्लिश अच्छी है किसी की यहाँ पे हिंदी है, देखा जाए तो कंप्यूटर खराब है। तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जो खराब है ना, उसी को अच्छा करने का ये जो समय होता है, वहां पे हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं और बना लेते हैं, ठीक है ना। तो समय का बड़ा उपयोग कीजिएगा, और जो ये समय है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। देखिए जरा, 10 और 11 मई काफी अच्छा टाइम हमारे पास है, और यहाँ पे हम आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी को इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगी, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी पटवार एग्जाम में अगर किसी भी बच्चे को अपने आप में पार्टिसिपेट करना, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप देखेंगे कि एज जो है वो काफी यहाँ पर 40 साल तक, जनरली सरकारी नौकरियों में देखा जाता है कि 30 साल 32 साल तक लगभग सारी नौकरियां जो होती हैं वो एग्जामिनर देता है, या देखा जाए तो बोर्ड जो है वो देता है, जैसे 30 साल पे 32 साल पे, है ना। तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 32 की जो एज होती है उसको क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अब उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम है पटवार का, आप देखेंगे काफी मौके देगा आपको। 40 साल तक के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप इनके एग्जाम को सिर्फ भर नहीं सकते हैं, क्वालिफाई भी कर सकते हैं, और 40 साल की एज में भी आप सरकारी नौकरी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। योग्यता स्नातक है, मतलब आप जाहिर सी बात है ग्रेजुएट होंगे तो ही इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, और सीईटी जो है आप क्वालिफाई होंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम डेट यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 10 से 11 मई है, ठीक है। 2 डेट्स में आपका एग्जाम होगा, और बड़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। 1963 है, मतलब लगभग 2000 पोस्ट है। बहुत नंबर है, और आपको इनसे मतलब भी तो नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि एक ही पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट आपको चाहिए।
उस एक पोस्ट के लिए जी जान लगा देना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस का है, कितने किस किस यहाँ पे देखा जाए तो वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्या था पिछले साल का कट ऑफ, अभी हम कितने की तैयारी करें, इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखा जाए तो जो ये भर्ती प्रक्रिया है, आई विश आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा, तो वहां से आप प्रॉपर इसकी डिटेलिंग निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको पता होगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन कौन से होंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक पेपर 3 घंटे का होगा, मतलब समय आपके पास होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें आपका सब्जेक्ट अगर हम चेक करें तो फर्स्ट यहाँ पोर्शन में अगर देखेंगे तो जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है। मतलब देखा जाए तो इंडिया जीके, जो इंडियन जीके होती है वो यहाँ पे आपको पढ़नी है, जिसमें से आप नोटिस करेंगे कि टोटल 76 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 38 क्वेश्चन 76 नंबर का होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेकेंड पोर्शन जो यहाँ पर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी जो वहाँ के राजस्थान का जो लोकल कल्चर है उसके बारे में, राजस्थान का इतिहास क्या रहा, राजस्थान का भूगोल क्या रहा, उनका कल्चर क्या है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात, आपकी नौकरी वहीं पर है। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे कि टोटल 30 क्वेश्चन है और 60 नंबर, यानी देखा जाए कि इंडिया जीके और राजस्थान जीके मिला के आपका 136 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। और असली जो खेल होता है ना, यहीं पे होता है, ऐसा बाकी लोग सोचते हैं। बाकी लोग जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि असली खेल जो है वो यहाँ पे यहीं पे होगा, कि जिनका ये बना वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है और पूरा टाइम 5-6 महीने वो यहीं पे दे देते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको पढ़ना नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बात 136 नंबर की है और बहुत बड़ा मार्जिन है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सिर्फ यहीं पर मत डेडिकेटेड हो जाना, बाकियों को मत छोड़ देना, क्योंकि बाकियों से भी आप स्कोर ग्रैब कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि इस 136 में से कोशिश करिए कि आप 90 से 95 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए, बना पाए, सीख पाए, सही कर पाए। उस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी। प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो भाई जाहिर सी बात है, खान ग्लोबल स्टडीज, हम आपके साथ बहुत ही नॉमिनल फीस में पूरा पटवार ये जो है प्रिपरेशन कराएंगे। साथ ही साथ अगर आगे जाएंगे इसमें तो जनरल इंग्लिश और या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी आप कोई भी एक दे सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट। हालांकि इनका वेटेज जो है, एक बड़ा वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटल मार्क्स अगर बात करेंगे तो 44 कह सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ओवरऑल ये वेटेज आप समझ रहे हो ना, वेटेज क्या होता है? वेटेज मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 100% की वैल्यू है तो 100% में से 25% वैल्यू जो है वो कहां से आ रही बेटा, आपकी इंडियन जीके से आ रही। 20% जो है, जैसे एक ग्राफ ले लेता हूं मैं, अगर ये 100% का ग्राफ है बेटा, तो इस 100% में मान लेता हूं कि यहाँ पर ये जो 25% है, 25% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किससे आएंगे बेटा, आपके इंडियन जीके से। 20% जो आएगा वो राजस्थान से आ जाएगा, है ना। 15% जो है वो आ जाएगा किससे, हमारा इंग्लिश और हिंदी से। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स मिला के अगर देखा जाए तो एक बड़ा नंबर है बेटा, कितने हैं, 90 नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। स्कोर यहीं से होगा, ठीक है बेटा, स्कोर यहीं से होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आपको ग्रैब करना है, क्योंकि 90 नंबर यानी देखा जाए तो 30% ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन आपको यहां से कवर करनी है। इसके अलावा देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए 30 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के मान लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये ओवरऑल वेटेज जो बोलता है यहाँ पे, वेटेज जो बोलेंगे, देखो यहाँ पे एक तरीके से ले लो 30% सपोज, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है वो 10% का यहाँ पे वेटेज रख रहा है, तो टोटल 100% में इस तरीके से वेटेज है। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान नहीं देंगे कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं उसी से नंबर कवर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल का जो कट ऑफ गया था ना बेटा, वो 300 में अराउंड, मुझे जहां तक याद आ रहा 225 प्लस गया था, 225 एग्जैक्टली नंबर्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इसके अराउंड आसपास में जो पिछले साल का कट ऑफ गया था वो यही था। तो इस बार आपको कितने की प्रिपरेशन करनी, देखो कोई भी नंबर सेफ नहीं होता, लेकिन आई वुड से कि आप जो है अगर प्रिपरेशन करना चाहें बच्चों तो लगभग 250 से 260 की तैयारी रखेंगे आप लोग, ठीक है। याद रखना, सोच अगर बड़ी रखोगे ना तो
छोटा बड़ा नहीं होगा तो बहुत छोटा भी नहीं होगा, लेकिन अगर सोच ही तुमने कर लिया कि यार 225 230 तक अगर हम कर लें तो शायद तुम 200 भी ना कर पाओ। कोशिश करेंगे कि हम हाई अप्रोच रखें, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा सोचेंगे तो उसका अर्थ ये निकल के आएगा कि हम उसी लेवल की प्रिपरेशन भी करेंगे। हाँ सुनो ना, सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन भी करनी। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये टोटल हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से जो एग्जाम का प्रॉपर पैटर्न है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे अगर सिलेबस की बात करेंगे तो हमारा जो जनरल साइंस का सिलेबस है आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको विजिबिलिटी इशू होगी, नहीं दिख रहा होगा तो परेशान मत होना, ये सब कुछ आपको पीडीएफ बना के हम कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, देखो ये चीजें जो होती है ना, कोशिश करना कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर का थोड़ा सा अध्ययन किया करो। करंट पे जो डेटा होता है ना उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो पुराना इतिहास है वो इतिहास तो कभी चेंज हो नहीं सकता। जो भी इतिहास रहा है आपने जाहिर सी बात है पहले पढ़ाई की होगी, पहले पढ़ा होगा, तो उसको प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करो। कुछ फैक्ट ऐसे ढूंढो जो फैक्ट आपसे मिस हो रहे हैं ना, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। आप देख लीजिए अच्छे से, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, जिसमें साइंस का सेगमेंट पूरा पूछा गया है, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, ठीक है, जिसमें से 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं, 18 सेंचुरी से लेकर वर्तमान तक की जो घटनाएं घटी हैं, स्पेशली जो गांधी एरा रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आज कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं प्रॉपर। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं उनको आपने जाहिर सी बात है पढ़ा होगा। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं, बहुत सारा यहाँ इतिहास बहुत शानदार है राजस्थान का, तो उसको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। एक चीज याद रखना, पिछले 2 से 3 साल का पेपर जरूर सॉल्व करना। पिछले 2 से 3 साल का पेपर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कैसा पेपर गया था। देखो उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह आपको जो भी मिलते हैं वो आपको जरूर लगानी। ये सब छोटी छोटी कड़ी होती है जो आपके सिलेक्शन में आपका साथ देती है। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको उस हिसाब से पढ़ना होता है जिस तरीके से एग्जाम में आपको चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे कौन से हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, ये पूरा का पूरा जो डिटेल है, पर्यटन स्थल हो गया, जो भी राजस्थान के बारे में चीजें हैं, भौगोलिक हो गया, सांस्कृतिक हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, आपको उनको अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि आपको पिछले 3-4 साल के पेपर को जरूर देख लेना है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, आइए जरा सा, इसके अलावा जो सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, है ना, ये सारी चीजें हैं। शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धिकरण, ये जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़नी होती हैं, जो आपको बहुत हेल्प करती हैं हमारी इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो देखो सिलेबस का सारा जो पोर्शन है ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको प्रॉपर हिंट मिल जाएगा कि कैसा पेपर आ सकता है। ठीक है, बाकी अब जाहिर सी बात है हमसे अगर जुड़ेंगे आप तो हमारे टीचर्स आपको सब कुछ फिल्टर करके दे देंगे। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा, आपको जितना पढ़ा के देंगे आप पढ़ लीजिएगा, पेपर एग्जैक्ट उतर के आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स हो गए, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फ्रेजल इडियम्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहें तो आपको आ सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें, है ना, मैं जो है आप लोगों को रीजनिंग ही कैटर करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो रीजनिंग तो ऐसे ही कुछ पढ़ा दूंगा कि आप सीरियसली बता रहा हूँ कि एग्जाम में जाएंगे और एक सिंगल क्वेश्चन भी रीजनिंग का आपसे मिस नहीं होगा। ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीजें कि मजा आ जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं, यहाँ पे एनालॉजी हो गया, फिगर मैट्रिक्स हो गया, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सब कुछ जो आपके एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये सब कुछ बहुतों को नहीं पता है। और जब कहते हैं ना किसी चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो फिर हम जाहिर सी बात है उसको पढ़ के भी कोई सेंस नहीं निकलता। कंप्यूटर में आपको कैरेक्टर, जो भी कंप्यूटर के यहाँ पे भाग होते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम, जो भी चीजें हैं, इनपुट आउटपुट वाले सेगमेंट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले सेगमेंट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है, मैथ्स ऑफिस पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस जो है वो किसका है, पटवारी का है। और ध्यान रखिएगा
इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने पर्याप्त होते हैं, यानी एग्जाम निकाला जा सकता है। मैं फिर से बताऊंगा कि वैकेंसी जो है 1963 ऑलमोस्ट 2000 है लगभग, मान के चलिए बहुत बड़े नंबर में फॉर्म भरे जाएंगे। इसका बड़ा कारण है कि यहाँ पर 40 साल एज दी गई है, तो हर व्यक्ति जो 40 साल का है इसका फॉर्म भरेगा, प्रिपरेशन करेगा, तो इसका अर्थ ये निकल के आता है कि कंपटीशन तगड़ा होगा, भीड़ ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, थोड़ा सा समय से पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ समय निकल गया तो पछताते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, भर्तियों के बारे में, 1963 पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। आज 1660 पद नॉन टीएसपी एरिया तथा 283 पद टीएसपी एरिया के लिए किए जाएंगे। प्रोसेस के बारे में एक हेडलाइंस काइंड ऑफ। पटवारी भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटा जो होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से है लेकिन बहुत गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग होते हैं, उनको बोलता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, एससी 16%, एसटी 12%, ओबीसी 21% और एमबीसी का कोटा जो है वो 5% रखा है। तो यानी जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप इन रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ये तो आपको सबको पता होगा कि राजस्थान कर्मचारी जो राजस्थान बोर्ड है वही एग्जाम कंडक्ट कराएगी बेटा। राजस्व मंडल ने राज्य सरकार को अगस्त 2023 में पटवारियों के 2998 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, प्रस्ताव देख रहे हो आप कितने का हुआ था, इसमें से 1035 पटवार मंडलों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, किया गया था, लेकिन सरकार ने केवल 1963 पदों पर ही भर्ती की स्वीकृति दी है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अपकमिंग ईयर्स में और वैकेंसी बढ़ के आ सकते हैं। फिलहाल चांसेस इसमें भी हैं, है ना, कि वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन नहीं भी अगर बढ़ती है तो 1963 एक बड़ा नंबर है जहां पे आप सिलेक्शन के लिए तैयार अपने आप को कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो ये पूरा पूरा मैप है, और जाहिर सी बात है अलग अलग जिलों में जो पद निकाले गए वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और नॉन टीएसपी जो है एरिया जो है 1680 पद है, जिसमें आपके अलवर में 59 है, अनूपगढ़ में 22 है ना, बलोत्रा में 44 है, बारा में 46 है, बाड़मेर में 67, ब्यावर में 41, ऐसे करते करते आप देखेंगे तो लगभग ये पूरे के पूरे वो जिले हैं जहां पर लगभग 1680 जो हैं पद निकाले जाएंगे नॉन टीएसपी, ठीक है, एरिया के। तो आप एक बार देख सकते हैं, इसके पूरे के पूरे जो आपको पीडीएफ है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब कुल मिला जुला के कहने का ये है कि भर्ती जो है वो आपके लिए है, जॉब आपके लिए है, इसको कमतर मत आकिए, किसी की तुलना मत कीजिए, भीड़ के पीछे मत भागिए, अपने आप को स्मार्टली आगे बढ़ाइए। और खान ग्लोबल स्टडीज का जो राजस्थान वर्टिकल है आप लोगों के लिए बेहतरीन शिक्षकों के साथ इसका एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ला रहा है। तब तक आप हमसे बने रहिए, और जाहिर सी बात है कि आप जितना कॉन्फिडेंटली अगर हमसे बढ़ते हैं, आगे हमसे जुड़ते हैं, आपको इसका फायदा बहुत मिलने वाला है। क्योंकि पूरे भारत में अगर कोई सबसे सस्ता और सबसे प्रोडक्टिव चीजें देता है तो वो हम हैं। आपको कम से कम अमाउंट में भारत की बेस्ट फैकल्टी की टीम आपको देते हैं और डिटेल में सारी चीजें समझाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और कह सकते हैं ना कि एक टॉपअप के रिचार्ज के से भी कम हमारा फीस होता है। और हमारा जो मोटो रहता है, हमारी पूरी टीम का मोटो रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी जॉब लग जाए। शायद इसी मोटो के साथ हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टीएसपी एरिया जो है 283 पद निकले, जिसमें आपका देखो अलग अलग जिलों में यहाँ पे बांसवाड़ा जिले में 63 है ना, डूंगरपुर में 68 है, चित्तौड़गढ़ में 1, पाली में 1, राजसमंद में 2, सिरोही में 11, प्रतापगढ़ 78, उदयपुर 49 और सनूबर में 11। तो ये इस तरीके से यहाँ पे टोटल अलग अलग जिलों में नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है भाई, तो आई विश आपको ये पूरा पूरा इंफॉर्मेशन समझ में आ गया है कि क्या होगा सिलेबस, क्या है पैटर्न, क्या कट ऑफ पिछले साल का गया था, कहां कहां से फॉर्म कितने निकले हुए हैं, कितनी टोटल वैकेंसी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे इसके, और भरे जाएंगे इन द सेंस इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कब इसका एग्जाम होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ क्लियर हो चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि तैयारी कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपके लिए स्पेशल बैच ला रहे हैं पटवार का। साथ ही साथ यूट्यूब पे आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छे कॉन्टेंट्स आपको मिलेंगे।
तो जुड़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और सबसे जरूरी चीज पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया और कुछ बेहतरीन बताने के साथ साथ। तब तक बने रहें खान ग्लोबल स्टडीज पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।